और देश का प्रधानमंत्री हथियार खरीद रहा है। कि देश के अंदर बेरोजगारी है, देश के अंदर महंगाई चरम पर है, देश के अंदर हत्याएं, सुरक्षा व्यवस्था, महिलाओं की अस्मिता, देश की अखंडता, नफरत चरम पर है। पर दो समुदाय की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी ने देश में 2014 से बताई है। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज़। ऐसे वक्त में हमारे साथ मोहम्मद समीर हैं, जहां पे आवाज़ उठाने पे एफआईआर दर्ज किए जाते हैं, मुकदमे किए जाते हैं। ऐसे दौर में मोहम्मद समीर खुल के बोलते हैं। क्या कहेंगे सर, जिस प्रकार से सरकार की तानाशाही चल रही है उसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, देश के जब कहते हैं ना कि हम लोगों में इस वर्ड को कहते हैं कयामत, और मेरे दूसरे समुदाय, मेरे हिंदू भाई कहते हैं कि घोर कलयुग। तो ये घोर कलयुग की तरफ हम लोग जा रहे हैं कि जहाँ कि आज हंसी भी आती है कि 2014 से ये भारतीय जनता पार्टी जिस राम के नाम पर एजेंडा बनाकर सत्ता में आई थी, आज उसी राम के नाम को और उसी राम की जो छवि को जो धूमिल करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि राम के नाम पर ये लोगों को काट देते हैं, हत्याएं कर देते हैं। राम के नाम पर ये किसी का रोज़गार छीन लेते हैं। राम के नाम पर ये किसी को अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। इसमें आपके वर्तमान के सारे मुद्दे आ गए जो मैंने 3 लाइन कही कि राम के नाम पर मणिपुर जल रहा है और राम के नाम पर उत्तराखंड में, उत्तरकाशी में पलायन हो रहा है। और यही राम का नाम है जिससे कि भारतीय जनता पार्टी के जो हिंदुत्ववादी संगठन हैं वो किसी की हत्या करने का काम करते हैं। ये सोचने वाली बात तो ये है कि कल जो अमर उजाला पे संवाद हुआ, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, एक कहानी सुनाई कि राम भरोसे की कहानी सुनाई। तो सच न सच यही बात है कि देश की प्रगति और विकास को राम के नाम के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। तो वो इसलिए कि आज भारतीय जनता पार्टी को 10 साल बाद पता लग रहा है कि 24 के चुनाव है और जैसे जैसे दिन कम होते जा रहे हैं, हम 24 की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दों से विचलित होती जा रही है। कहाँ विचलित हो रही है? आप देखिए, जो है योग महोत्सव मनाने अमेरिका प्रधानमंत्री जा रहे हैं। महोत्सव बनाने नहीं गए वो। जी। उनसे पूछिए कि उनकी अमेरिका के अंदर वहाँ के सुरक्षा एजेंसियों से उनकी बैठक है और वो देश के लिए हथियार खरीदने गए हैं। सबसे बड़ा मेमो जो क्या कहते हैं, ये पूरी मीडिया ने जो छुपाया है, ये मेन स्ट्रीम मीडिया ने जो छुपाया है, आपको देखिए आने के बाद में उसका प्रचार किस तरीके से करा जाएगा। आज नहीं बताया जा रहा, जब मोदी जी वापस आएंगे तो उसका प्रचार प्रसार किस तरीके से करा जाता है, ये आप देखिएगा। कि देश के अंदर बेरोजगारी है, देश के अंदर महंगाई चरम पर है, देश के अंदर हत्याएं, सुरक्षा व्यवस्था, महिलाओं की अस्मिता, देश की अखंडता, नफरत चरम पर है और देश का प्रधानमंत्री हथियार खरीद रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमृत महोत्सव, अमृतकाल की बात कही जा रही है और आप कह रहे हैं कि देश टूट रहा है, खंड खंड हो रहा है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा खंड खंड हो रहा है। जी। देश, भारत तो कभी टूटेगा ही नहीं। जी। भारत को तोड़ने की व्यवस्था आज से नहीं, अंग्रेजों के वक्त से है और अंग्रेजों के गुलामों के वक्त से है, इन माफी वीरों के वक्त से है। 50 साल से, जब मैं पैदा नहीं हुआ था, इस देश को तोड़ने की व्यवस्था कई बकारों से, कई तरीकों से, कई लोगों ने, कई बादशाहों ने, कई सल्तनतों ने करी, पर भारत अखंड रहा। और मैं इन हिंदुत्ववादी संगठनों से पूछना चाहता हूँ, क्या 1947 से पहले भारत को जब तोड़ने की बात अंग्रेजों ने करी तो तब भी भारत अखंड था, भारत जुड़ा हुआ था, एक था, एकता का नारा तब भी था। और आज जब 1947 के बाद आप 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75वां देश का आज़ादी महोत्सव मना रहे हैं,
तो आज भी देश अखंड है। इसको अखंड बनाने का जो एजेंडा आपने देश की जनता के अंदर, ये देश की जनता को भ्रमित करने के लिए जो बनाया, सबसे बड़ा उसका एजेंडा तोड़ने के लिए ये सबसे बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है। मैं जो मोदी जी के 2014 से लेके और 2019 के कार्यकाल और 19 से लेके आज 23 के कार्यकाल में मैं बार बार इस चीज़ को पूछ रहा हूँ कि अखंड भारत पहले भी था, आज भी है। आप कौन सा अखंड भारत बनाना चाहते हैं? क्योंकि भारत की अखंडता भाईचारा और इस सद्भावना से शुरू से बना हुआ है। आप कौन सा भारत, अखंड भारत बनाना चाहते हैं? आपने देखा कि तकरीबन 2 महीने से मणिपुर धू धू करके जल रहा है। 2 समुदायों के बीच में जंग छिड़ी हुई है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के मंत्री हैं, उनके घर पे भी हमला हुआ है। इस घटना को कैसे देखते हैं आप? इस देश में 2 समुदायों के बीच में तो झगड़ा 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री घोषित किए गए हैं, तब से है। अब चाहे वो प्रदेश बदल जाए, चाहे वो समुदाय बदल जाए, और मैतेई की बात कर रहे हैं, मैं वही कह रहा हूँ, चाहे वो प्रदेश बदल जाएं, चाहे वो समुदाय बदल जाएं, पर 2 समुदाय की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी ने देश में 2014 से बताई है कि कभी ये हिंदू मुस्लिम को बताते हैं, कभी ये सिख और हिंदू को बताते हैं, कभी ये क्या कहते हैं ईसाई और किसी को बताते हैं। आज मणिपुर में जो मैतेई समुदाय और जो दूसरा समुदाय, दोनों के कोकी समुदाय के बीच में जो हो रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी का किया धरा है। कहते हैं ना कि अपने कर्मों का यही भुगतना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो भारतीय जनता पार्टी को ये बहुत कठिन वक्त है, ये देश के लिए भी कठिन वक्त है, मणिपुर के लिए भी कठिन वक्त है और खुद व खुद भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कठिन वक्त है। क्योंकि आप ये देखिए कि देश के गृह मंत्री वहाँ पहुँचते हैं और बैठक करते हैं। क्या उस बैठक से कोई फ़ायदा मिला? कोई उसका सॉल्यूशन निकला? मणिपुर तो आज भी जल रहा है। आज हम लोग मणिपुर पर चर्चा दिल्ली में कर रहे हैं, फिर भी आज मणिपुर जल रहा है। इस वक्त भी मणिपुर जल रहा है। परसों की एक वीडियो कि एक महिला को इस तरीके से इस बर्बरता से मारा जाता है, पीटा जाता है और उसके साथ इतनी बर्बरता की जाती है मणिपुर के अंदर, और फिर उसके हाथ ऐसे रखकर, उसके आंखों पर काली पट्टी बांधकर उसे गोली मार दी जाती है। सर, सवाल ये है कि वहाँ पे बीजेपी की सरकार है। अगर कहीं दूसरे प्रदेश में होती, विपक्ष की सरकारें होती, तो यही बीजेपी वाले छाती पीटते, दहाड़े मारते। लेकिन आज वो शांत क्यों नहीं करा पा रहे हैं इस मामले को? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जी उत्तराखंड में भी है, जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कश्मीर में भी है। अभी भी कश्मीर में अभी आतंकी हमला हुआ, अभी की बात है, 10 दिन पुरानी बात नहीं है, और उत्तराखंड से पलायन हो रहा है। तो ये मैं राजस्थान में क्यों नहीं हो रहा, हिमाचल में क्यों नहीं हो रहा, आने वाले कर्नाटक में क्यों नहीं हो रहा? जहां इन्होंने कर्नाटक में इन्होंने इस कदर हिजाब को करा, इन्होंने हलाल को कहा, इन्होंने मस्जिद सब दरगाहों पर कहा, इन्होंने बच्चियों के मुस्लिम बच्चियों को स्कूलों में हिजाब के कारण बैठने नहीं दिया। तो उस कर्नाटक ने, पढ़ी लिखी जनता ने, अपने मुद्दों की बात करने वाली जनता ने इनको वो करारा जवाब दिया है कि इस देश में सिर्फ और सिर्फ जो विकास की बात करेगा, जो महंगाई को रोकने की बात करेगा, जो देश में युवा को नौकरी देने की बात करेगा, वो सरकार और वो राजनीतिक दल राज करेगा, सत्ता में आएगा। आदि पुरुष फिल्म अभी रिलीज हुई है और लगातार कंट्रोवर्सी चल रही है, उस पर क्या कहेंगे आप? मन बड़ा विचलित है जी। और इसलिए विचलित है, शुक्ला जी के लौंडे ने बहुत गलत काम किया है ये, कि मनोज मुंतशिर जी। कि आपको एक चीज़ बता दें कि आपने जो किया है ना, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और आज से 6 महीने पहले जो नूपुर शर्मा ने किया था, वही आपने किया है। कि कभी जब से ये भारतीय जनता पार्टी इस देश में आई है, कभी ये मुस्लिम समुदाय के पैगंबर मोहम्मद हुजूर साहब को टारगेट करते हैं, कभी ये बजरंग बली को टारगेट करते हैं, कभी ये जिस राम के नाम पर आते हो। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाह रहा हूँ कि जिस राम के नाम पर तुम लोग आए, जिस राम के नाम पर तुम क्या कहते हैं इस देश में 10 साल तुम राज कर रहे हो, सत्ता में हो, उस राम के नाम को आपने इतना रामानंद सागर की, हम बचपन में छोटे थे,
हमने रामानंद सागर की रामायण वो देखी है, जी। और आज मनोज मुंतशिर से मैं इस बार बार इस चीज़ को कहता हूँ कि तुमने अपने ही समुदाय से, क्योंकि तुम हो नहीं, मेरी नज़र में तुम दूसरे वसीम रिजवी हो, ना तो तुम उधर के रहे ना तुम इधर के रहे, और ना मनोज मुंतशिर, ना तुम उधर के हो ना तुम इधर के हो। मैं तुमसे सवाल करना चाहता हूँ, मैं तुमसे बैठ के डिबेट करना चाहता हूँ इस मुद्दे पर। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, जिस तरीके से तुमने इसमें डायलॉग डाले हैं ना, जिस तरीके से तुमने राम की छवि को और हनुमान की छवि को इसमें धूमिल करने का काम किया है, वो डायलॉग, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की जलेगी भी तुम्हें। गली के नुक्कड़ पे बैठने वाले वो चवन्नी लड़के, जिनको हम क्या कहते हैं, सब दे मोहल्ले पड़ोस में जिनको चवन्नी कहते हैं ना, कि ये लड़के शरारती हैं, ये लड़के क्या कहते हैं उपद्रवी हैं, वो वाली भाषा तुमने डाली है इसमें, समझ गए। और मैं गुजारिश करूंगा देश के प्रधानमंत्री से, आप राम के नाम पर आए थे, राम की छवि को धूमिल करने का काम ना करो। किसी भी धर्म के धर्म गुरु की छवि का नाम को धूमिल करने का काम इस देश में 2014 से जो होने लगा है, 2014 से आप देखिए कि इस भारतीय जनता पार्टी ने किसी को नहीं छोड़ा। ये मुस्लिम दरगाह, मस्जिद, हलाल, हिजाब, इन सब मुद्दों पर आए थे, और आज ये मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे, हिंदू, दलित, सिख ग्रंथ सब पर आ चुके हैं। मनोज मुंतशिर ने कहा बाकायदा ट्वीट करके सोशल मीडिया पे कि मेरी जान को खतरा है, मुझे सुरक्षा चाहिए। हिंदुत्ववादी पार्टी, हिंदुत्ववादी संगठन भाजपा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हिंदुत्ववादी तुम फिल्म बनाते हो, हिंदुत्ववादी तुम क्या कहते हैं नेताओं का तुम्हें संरक्षण है, उसके बाद भी क्या हिंदुओं से डर है? ये तो वही बात हो गई कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को डराते हुए देश में सत्ता में आई थी कि हिंदू खतरे में है। क्या आज, मैं वो बार इस बात को कहता हूँ, क्या आज भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू के प्रति, हिंदू को खतरे में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में किया है? मुस्लिम खतरे में नहीं है, अब्दुल खतरे में नहीं है, जितना सुरेश खतरे में है, जितना मनोज शुक्ला जी खतरे में है। क्यों? कि भाई देखिए, आज वो बात कहते हैं ना कि अपने किए हुए अपने कर्मों का फल यही देखना पड़ता है। आपने कभी नूपुर शर्मा ने जब मुस्लिम धर्मगुरु, मेरे धर्मगुरु मोहम्मद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तौहीन करी थी, तो हिंदुत्ववादी संगठन यही क्या कहते हैं उस नूपुर शर्मा के समर्थन में थे। और क्या, मैं फिर मनोज मुंतशिर से सवाल करूंगा, क्या फिर इन्हीं संगठनों का? क्योंकि देखिए, जिसकी भावना आहत होती है, उस वक्त मुस्लिम को जिहादी कहा गया था। अगर मुस्लिम अपना आक्रोश दिखा रहा था, अपना गुस्सा दिखा रहा था, प्रोटेस्ट कर रहा था नूपुर के खिलाफ, तो मुस्लिम को जिहादी बताया गया था। आज अगर कोई आदि पुरुष पर प्रोटेस्ट करता है या आदि पुरुष को बैन करने के लिए प्रोटेस्ट, वैसे तो होगे नहीं, क्योंकि मैं बताता हूँ कहाँ है बजरंग दल, कहाँ हैं हिंदुत्व संगठन? करें ना प्रोटेस्ट, आए रोडों पे, करें इसको बैन करने वाली बात। कहाँ है वो बैन आर्मी जो हर फिल्म को बैन कराती थी, हर पठान के पीछे लगे थे, हर चीज़ों पे लगे थे? कहाँ है वो आज? नहीं आएंगे। इसलिए नहीं आएंगे कि सारे ही संगठनों को आवाज़ जो मिलती है, जो उनके लिए जो सारी बायोग्राफी तैयार की जाती है, वो भारतीय जनता पार्टी से तैयार की जाती है। और इसलिए तैयार की जाती है कि सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम बाइकआउट किया जाए, मुस्लिम की फिल्में बाइकआउट की जाएं। और आज मैं कहता हूं, आह्वान करता हूं उन संगठनों से, उन फिर हिंदू भाइयों से कि इस आदि पुरुष का बाइकआउट करें, इस फिल्म का बाइकआउट करें, मनोज मुंतशिर का बाइकआउट करें। तो आप लोग देख सकते हैं, हमारे साथ मोहम्मद समीर थे, जो कि खुल के बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। इस खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।